तो दोस्तों मोहम्मद यूनस ने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को लेके चाइना में जो स्टेटमेंट दिया था उसी पर्टिकुलर चीज को लेके ये दोनों भी एक बहुत ही अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। बिकॉज अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि हमने भी चिकन नेक कॉरिडोर के पास में जो हैवी वेपनरी है उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश ने भारत के लिए लेकिन कुछ दिक्कतें तो पैदा कर ही दी। वहां की अंतरिम सरकार खुलेआम भारत की खिलाफत कर रही। पाकिस्तान चीन से अपने संबंध बढ़ाए। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चीन के बढ़ते संबंध भारत की सुरक्षा के लिए चिंताजनक। चिकन नेक कॉरिडोर के पास में रफाल को डिप्लॉय किया है जो कि जस्ट वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ब्रह्मोस का जो मिसाइल रेजिमेंट है उसको डिप्लॉय कर दिया है। S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट बिल्कुल पास में बागडोगरा का एयर बेस आता है वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। आपने भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों से ये बयान तो जरूर सुना होगा जब बांग्लादेश और भारत की आपस में टसल शुरू हुई कि बांग्लादेश के लिए तो सिर्फ 2 रफाइल ही काफी हैं, सिर्फ 2 रफाइल भेजेंगे और पूरे का पूरा बांग्लादेश हम फतह कर देंगे। लेकिन अब कहानी बिगड़ती जा रही है क्योंकि मोहम्मद यूनस ने पाकिस्तान और चाइना को बाकायदा एक इन्विटेशन दिया था जिसमें भारतीय बॉर्डर के करीब एक जिला है उसमें एयरबेस बनाने की तजवीज पेश की थी, जिसे फौरी तौर पर कबूल कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर चाइना वहां पर एयरबेस तामीर करेगा जिसका सब कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी कंपनी को दिया गया है। अब ये खबर भारतीयों के ऊपर बिजली बनकर गिरी और उन्होंने जो 2 रफाइल भेजने थे उसे तो छोड़िए, उन्होंने क्या क्या कुछ अब भेजना शुरू कर दिया है। अपने उस चिकन कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए जरा मुलाहिजा कीजिएगा। वो है मल्टी लेयर सिक्योरिटी मेजर, जिसमें सबसे पहले डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड मिलिट्री एसेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट। ब्रह्मोस मिसाइल वही है जिसकी धमकियां वो पाकिस्तान को लगाया करते थे। S-400 मिसाइल सिस्टम, S-400 आपको पता है रशियन मेड एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अब डिप्लॉय किया जाएगा बांग्लादेश के बॉर्डर चिकन नेक के करीब। MRSAM एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ना सिर्फ S-400 बल्कि आकाश और दूसरा भी एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी। द त्रिशक्ति कॉर्प्स फ्रीक्वेंटली कंडक्ट कॉम्बैट एक्सरसाइजेस। त्रिशक्ति उनका एक कोर है आर्मी का जिसे अब उन एरिया में एक्सरसाइजेस करने का कहा गया है कि तुम फ्रीक्वेंटली यहाँ पर एक्सरसाइजेस कर सको, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, इंक्लूडिंग लाइव फाइट ड्रिल्स विद T-90 टैंक्स टू इनहेंस ऑपरेशनल रेडीनेस। यानी कि अपने आप को T-90 टैंक्स के साथ ड्रिल्स करते रहो ताकि तुम रेडी रहो हर वक्त किसी भी ऑपरेशन के लिए। यानी कि बांग्लादेश को दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। जो 2 रफाइल थे अब उसको छोड़कर ये किन किन चक्रों में लग गए हैं आप इससे अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क जो 3 अतराफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ समुंदर है और उससे इतना डर है भारतीयों का, तो फिर पाकिस्तान और चाइना की आप देख लीजिए कि उससे कितने डरते होंगे ये बनिए। बहरहाल इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मोहम्मद यूनस ने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री को लेके चाइना में जो स्टेटमेंट दिया था उसके चलते हमारी नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स के द्वारा तो ऑलरेडी रिटेलिएशन कर दी गई थी, जिसमें कि आसाम के मुख्यमंत्री ने इनडायरेक्टली कहा था कि वी माइट एज वेल स्प्लिट बांग्लादेश, और बल्कि त्रिपुरा के एक जाने माने लीडर उन्होंने तो ये कहा था कि हमें बांग्लादेश के चिटागोंग को उनसे कैप्चर कर लेना चाहिए और त्रिपुरा को एक्सपैंड करते हुए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की फॉर्मेशन कर देनी चाहिए। लेकिन अब दोस्तों उसी पर्टिकुलर चीज को लेके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी इंडियन आर्मी ये दोनों भी एक बहुत ही अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। बिकॉज अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि हमने भी चिकन नेक कॉरिडोर के पास में, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, वहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा जो हैवी वेपनरी है उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जस्ट परसों शाम को ही सामने आई है। यहां पर भी देख पाएंगे इंडिया टुडे ने भी कवर किया है कि अब इंडिया बढ़ चढ़ के हमारे चिकन नेक कॉरिडोर को फोर्टिफाई करने की तैयारी में लग चुकी है। एंड बल्कि जो प्रिसाइजली हम लोग बात करें तो S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको रशिया से प्रोक्योर किया था उसको अब इंडिया ने ऑफिशियली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास दोस्तों डिप्लॉय कर दिया है। बल्कि ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इंडियन आर्मी के द्वारा इन अ वेरी वेरी अग्रेसिव मूव दोस्तों चिकन नेक कॉरिडोर के पास में जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी मेजर्स है उसको यहां पे तैयार किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले तो उन्होंने रफाल को डिप्लॉय किया है जो कि जस्ट वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ब्रह्मोस का जो मिसाइल रेजिमेंट है उसको डिप्लॉय कर दिया है। S-400 का जो एयर डिफेंस
डिफेंस सिस्टम है उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट बिल्कुल पास में बागडोगरा का एयरबेस आता है वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया है एंड जो वहां पे हमारी बहुत ज्यादा एडवांस त्रिशक्ति कोर देखने को मिलती है उसको भी दोस्तों इंडियन आर्मी ने कह दिया है कि अब आपको फ्रीक्वेंटली कॉम्बैट एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करना है जिसमें कि आपको T-90 टैंक्स के माध्यम से अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को यहां पे एनहांस करना है। तो बड़ा क्लियर है कि इंडियन आर्मी भी अब चिकन नेक कॉरिडोर के पास में किसी प्रकार की रिस्क यहां पे नहीं ले रही है। इसी पूरी चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली इंडियन आर्मी यहां पे कर रही है, हमारी स्ट्रैटेजी, लार्जर स्ट्रैटेजी चिकन नेक कॉरिडोर के पास क्या होने वाली है, क्या देखने को मिला है दोस्तों। इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक मूव बाय द इंडियन आर्मी अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल नजदीक में इंडिया ने मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को यहां पर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले नंबर 1 जो रफाल फाइटर जेट का स्क्वाड्रन है उसको यहां पे स्टेशन किया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों हाशीवारा एयरबेस है जो कि अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो ये अगर आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि बिल्कुल नैरो कॉरिडोर है, वहां से ये वाला जो हाशीमारा का एयरबेस है ये 120-130 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर कुछ भी होता है तो इमीडिएटली रफाल को डिप्लॉय किया जा सकता है। दरअसल बीते कुछ महीनों से बांग्लादेश ने भारत के लिए थोड़ी ही सही लेकिन कुछ दिक्कतें तो पैदा कर ही दी। वहां की अंतरिम सरकार खुलेआम भारत की खिलाफत कर रही। पाकिस्तान चीन से अपने संबंध बढ़ा रही। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चीन के बढ़ते संबंध भारत की सुरक्षा के लिए चिंताजनक भी। और अब बांग्लादेश ने अपना मोंगला पोर्ट चीन को सौंपने का फैसला कर लिया। ये मोंगला पोर्ट चिकन नेक कॉरिडोर से बेहद करीब है। अब यहाँ कुछ बातों को समझना होगा। बांग्लादेश का बदलता रुख उस पूरे क्षेत्र में काफी कुछ बिगाड़ सकता है। चीन को मोंगला पोर्ट का नियंत्रण, दूसरी ओर पाकिस्तान से सैन्य सहयोग और तो और पूर्वोत्तर भारत पर विवादित बयान, कई सवाल। इस बदलाव के कारण भारत की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह से इस स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस द्वारा लिए गए कुछ फैसलों ने भारत के लिए सुरक्षा और रणनीतिक चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाते हुए भारत की सुरक्षा स्थिति को खतरे में डालने का काम किया। मोंगला पोर्ट का विस्तार और पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग, ये अच्छी खबर नहीं। पहले यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान एक विवादित बयान दिया। यूनुस ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लैंडलॉक्ड बताते हुए ये कहा कि बांग्लादेश उनके लिए समुद्री मार्ग तक पहुंच का एकमात्र माध्यम है। बांग्लादेश उस क्षेत्र का गार्जियन। हाँ, यूनुस के इस बयान से ये समझ आ रहा था कि वो चीन को खुश करने के लिए इतना ज्यादा बोल रहे, वरना इस मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर बांग्लादेश का चीन को मोंगला पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी देना, जो कोलकाता से मात्र 200 किलोमीटर दूर, ये जरूर चिंता की बात है। आप सब जानते हैं चीन की नीयत क्या है। ऐसे में भारत की और करीब आना अच्छा संकेत नहीं। चीन ने इस परियोजना के लिए बांग्लादेश को $400 मिलियन की सहायता देने का वादा किया। हालांकि ये कदम बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते सहयोग को भी दर्शाता है। अब भारत के नजरिए से देखा जाए तो उस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति खतरे की घंटी है, क्योंकि सालों से भारत हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रहा। लेकिन भारत विरोधी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस कदम से अब ऐसा लगता है कि जिनपिंग अपने प्लान में सफल हो गए। सोचिए, चीनी सैनिकों की कोलकाता के नजदीक उपस्थिति, ये बड़ा खतरा है। ये किसी बड़े खतरे से कम है।